क्लास थर्ड। आज हम आपको यहाँ पे क्रिएटिव स्किल का वर्क कराएंगे। क्रिएटिव स्किल चैप्टर आपका हमने पढ़ाया था नए राजा की खोज। यहाँ पर नए राजा का चुनाव चैप्टर आपका ये था, नए राजा का चुनाव। तो वहाँ के जो राजा थे वो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार थे। चीन के राजा थे और उनको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। वो अपनी प्रजा को अपनी पुत्रों की तरह प्यार करते थे और चाहते थे कि मेरे बाद जो राजा बने वो भी प्रजा को मेरी तरह ही प्यार करे और मेरी प्रजा का सम्मान करे। राजा के बच्चे थे, लेकिन वो अपने बच्चों में से किसी को भी राजा नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके बच्चे इस योग्य नहीं हैं। एक दिन उसने क्या किया, अपने राज्य के जितने भी युवक थे उनको सभी को बुलाया और उनको कुछ बीज दे दिए और गमले दे दिए। बोला ये बीज लेकर जाओ और इन गमलों में बीज को बो देना। तो सभी जो युवक थे वो गमले को लेके चले गए और बीज को लेकर भी चले गए। सभी ने गमले में बीज डाल दिया। सब थोड़े दिन बाद सभी के गमलों में एक एक पौधा निकल आया, लेकिन उसमें से एक युवक था लियांग, और उसने भी बीज को डाला। लेकिन क्या था कि उसका पौधा वो डेली देखता था गमले को और उसमें पानी भी डालता था, लेकिन उसमें कोई भी बीज अंकुरण नहीं फूटा था, ना ही कोई पौधा निकला था। बाकी सभी जो युवक थे वो क्या करते थे, डेली बातें करते थे कि मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया है। लेकिन लियांग इस बात से बड़ा दुखी था कि उसके गमले में से कोई भी बीज नहीं निकला था, ना ही कोई पौधा उसमें उगा था। तो एक दिन उसकी माँ ने देखा, अब जब राजा के आदेश के अनुसार सभी युवकों को गमला लेके राजा के पास जाना था। सभी युवक अपना अपना गमला लेकर राज्य की ओर चल दिए। लेकिन लियांग बहुत दुखी था, क्योंकि उसके गमले में कोई भी अंकुरण नहीं निकला था, ना ही कोई पौधा था। लेकिन उसकी माँ ने समझाया कि बेटा आपने ईमानदारी से काम किया है, इसलिए जैसा भी है आप गमला लेके राजा के पास जाओ। तो लियांग अपनी माँ के कहने के अनुसार राजा के पास चला जाता है। अब वहाँ सभी जो युवक थे सभी ने अपना गमला राजा को दिखाया, और राजा ने जब गमला देखा तो उस सभी गमलों में एक एक छोटा पौधा था। लेकिन लियांग थोड़ी दूरी पे खड़ा था और उसके गमले में कोई पौधा नहीं था, उसका गमला खाली था। राजा ने लियांग को बुलाया और उसको अपने पास गमला दिखाने को कहा। लियांग ने जब गमला दिखाया तो उसमें कोई भी पौधा नहीं था। लेकिन राजा इस बात से बहुत ही खुश था कि लियांग ने झूठ नहीं बोला था, और लियांग उसने आदेश दिया कि हम अभी घोषणा करते हैं कि हम लियांग को ही एक राज्य का नया राजा चुनेंगे। तो इस बात से लियांग बड़ा हैरान था, और वो जो युवक थे वो भी बहुत हैरान थे कि उसके गमले में तो कोई पौधा भी नहीं है, लेकिन राजा उसी को नया राजा क्यों चुनना चाहते हैं। तो राजा ने बताया कि क्योंकि आप लोगों ने जो मैंने गमला दिया था उसमें और बीज दिए थे, तो बीज उबले हुए थे किसी को, लेकिन लियांग ने आप लोगों ने क्या किया, वो मेरा बीज आप लोगों ने फेंक दिया और लियांग ने नया बीज आप लोगों ने लगा लिया। लेकिन लियांग ने ऐसा नहीं किया, उसने ईमानदारी से मेरा दिया हुआ बीज ही बोया है, और उबला होने के कारण उसमें कोई भी अंकुरण नहीं निकला है। इसलिए लियांग की सच्चाई और साहस से मेरा दिया हुआ बीज बोकर खाली गमला लेकर चला आया। इसलिए हम राज्य का जो नया राजा लियांग को ही बनाएंगे, क्योंकि वो ईमानदार है और सच्चा है। ठीक है, तो इस स्टोरी में आप लोगों को शिक्षा मिलती है कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्रिएटिव वर्क है जो हम आपको कराएंगे। लियांग की जगह यदि आप होते तो आप लोग क्या करते, ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से लिखेंगे
अगर आप लियोंग की जगह होते तो आप क्या करते? ओके स्टूडेंट, इसके बाद में आपको करना है यदि लियोंग भी गमले में दूसरा बीज बो देता और पौधा युक्त गमला लेकर जाता तो राजा क्या करता? आपस में बातचीत के द्वारा समाधान ढूंढिए। ठीक है, आप लोग अपने मन से इसका आंसर करेंगे। जिन फलों में बीज होते हैं उन पर क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फल दिए गए हैं। अब इनमें से कौन से में बीज होते हैं उनमें आप टिक लगाएंगे। ठीक है, नीचे देखिए एक स्टोरी दी गई है चित्रों के द्वारा, तो उसमें दो दो वाक्य लिखने हैं। कहानी को समझिए और उसको लिखिए। ठीक है, यहाँ पे ये चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को आप देखेंगे और इनको आप लिखेंगे। ठीक है, दो दो वाक्य बनाकर लिखेंगे और कहानी को समझेंगे। ये बच्चे सभी आप लोग अपने हिसाब से वर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है।